निर्भय वाणी सुन करके सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने पाप कर्मों को दूर भगा करके, अपने अज्ञान को ज्ञान बना करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आप सबको जोड़ रहा हूं इस कार्यक्रम से जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। सकल दिगंबर जैन समाज, प्रीतमपुरा, शीपी ब्लॉक, भारत की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवंत का मंगल प्रवेश आज इस कॉलोनी में हुआ है। बहुत दिन से यहाँ के भक्त लोग लगे हुए थे, लेकिन इतने दिन बाद इनको सौभाग्य मिला है उन सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से। और जो भक्त बाहर से YouTube निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से देश विदेश में इसका आनंद ले रहे हैं, उनकी ओर से, उन्हीं के साथ हमारे प्रवीण जी जैन, हमारे प्रधान जी जो अभी हैं, इनकी ओर से, प्रीतमपुरा वालों की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में ऑनलाइन प्रश्न है, शांतनु जैन द्वारका से हैं। उनका प्रश्न ये है कि मुश्किल परिस्थिति में समता और शांति रखना मुश्किल हो रहा है। दुख के समय में लगता है पाप का उदय है, तो ऐसी समस्या में समता और शांति कैसे बनाए रखूं और तनाव रहित कैसे महसूस करूं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। द्वारका से शांता जैन, उनका प्रश्न है आशीर्वाद। विषमता में समता लाना है, ये बहुत कठिन कार्य होता है। और तनाव में हमें शांति रखना है और उस तनाव को कम करना है, ये भी एक कठिन कार्य होता है। तनाव आज की दुनिया में बड़े जल्दी बढ़ जाता है, तो तनाव से मुक्त होने का उपाय यही है कि सबसे पहले किसी न किसी कार्य में लगे रहें। यदि व्यक्ति शारीरिक श्रम वाले कार्य में लगा रहता है तो तनाव कम महसूस करता है, और यदि फ्री बैठा रहता है तो उसको तनाव ज़्यादा आता है। तो अपने जो आवश्यक कार्य हैं, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, तो ऐसे कार्य को स्वयं करें। एक बात तो ये आ जाती है कि वो स्वयं अपना विपरीत परिस्थितियों में, आप मुश्किल परिस्थितियों में यदि गुजर रहे हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी ऐसी ट्यूशन की व्यवस्था है या घर में कुछ ऐसा अर्थ की व्यवस्था की दृष्टि से कोई कार्य है, उसमें लग जाओ। बाकी मोबाइल आदि थोड़े कम कर दो और वहाँ श्रम दे करके आप सोचिए कि मुझे 200 रुपये आज कम से कम अपना स्वयं का कमाना है। चाहे भले आप एक लिफाफा बनाओ, न्यूज़पेपर लाइए और उनके गोंद लगा के लिफाफे तैयार करिए। कोई ना कोई काम करिए, आप फ्री मत बैठिए। आप और बहुत परेशानी हो आर्थिक आदि, तो आप आए गुरुओं के पास जाएं, उनसे कहें हमारी ये समस्या है, वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। जैसे कि आपको कंप्यूटर कोर्स करवा देंगे, 10,000 लगेगा। जब इतना सबका भला करते तो वो भी भला कर दिया जाएगा, तो उससे आपका रोजगार चलने लगेगा और जो आपने लिखा कि इस मुश्किल परिस्थितियों का आप सामना फिर कर सकेंगे। दूसरी बात आती है कि यदि दुख का समय आया है, हाँ बिल्कुल दुख का समय सबके जीवन में आता है, ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ पर दिन है वहाँ रात भी होगी, इसको रोक नहीं सकता है कोई। और यदि ठंड आई है तो गर्मी आएगी, गर्मी आई है तो ठंडी आई है। इसी का नाम संसार है, क्योंकि संसार दो से बना है,
जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ स्त्री है वहाँ पुरुष है, जहाँ रोग है वहाँ निरोगता है, जहाँ पर अमीर है वहाँ गरीब है। ये सब का जोड़ा है संसार में, बिना जोड़े की कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए साधु संतों के जीवन में अच्छे अच्छे बड़े बड़े लखपति करोड़पति क्या राजाओं के जीवन में भी सुख और दुख आता रहता है, और सुख दुख दोनों ये जीवन के श्रृंगार हैं, ऐसा भी आपको समझना चाहिए। बस उस दुख के समय अपना साहस बनाने के लिए एक तो अध्ययन करें शास्त्रों का, उपदेश सुने, गीत सुने, भजन, गीत का अर्थ गलत नहीं, भजन, अच्छे भजन जो आध्यात्मिक हों, जो कहते भैया ये तो सब आया है जाएगा, राजा रंग फकीर वाली बात है, तो ये आता है। फिर इसके बाद में आप तनाव से मुक्त होने के लिए हमेशा अपने गुरुओं के उपदेश जरूर सुने, तो आपको इस समस्या का समाधान होगा। लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं विपिन जैन, भिंड, मध्य प्रदेश, भारत। उनका प्रश्न ये है, आचार्य श्री मेरी कुंडली में पितृ दोष है, पितृ दोष है और ग्रहण दोष है, उसके निवारण के कृपा करके उपाय बताने की कृपा करें। देखिए, जन्म पत्रिकाएं जो आज बन रही हैं, तो इन जन्म पत्रिकाओं में सबसे पहले हमारे ये जो विपिन जैन है भिंड वाला, इनका ऑनलाइन प्रश्न यहाँ आया है, उनके लिए आशीर्वाद है। और ये जिनका ऑपरेशन से जन्म हुआ है, सीजर ऑपरेशन माने सीजर से, उनके लिए कुंडली कोई मायना नहीं रखती। हाँ, उनके लिए मायना कुछ भी नहीं है उसका, क्योंकि वो समय पर जन्म नहीं हुआ। यदि है भी तो बहुत ना के बराबर है, थोड़ा है, आपको आपकी आत्म संतुष्टि के लिए है। बाकी जो भी आपके जो वैसा है जन्म नॉर्मल जो हुआ है, कुंडली वहाँ ज़्यादा काम करती है, ये भी ध्यान रखना। फिर ये जो ग्रह दोष आदि आते हैं, तो हर 100 किलोमीटर के बाद लगभग ये सारी कुंडली का प्रभाव बदल जाता है, क्योंकि राशि बराबर है वही 12। कई लोग प्रश्न करते हैं 12 राशियां हैं और सबकी एक सी राशियां। सुनिए, हर 40-50 किलोमीटर के बाद में इन कुंडलियों का प्रभाव बदल जाता है। क्षेत्र बदल जाने से उनकी ग्रह स्थिति और जो उनकी अक्षांश देशांश वो बदल जाते, और अक्षांश देशांश बदलने से उसी राशि वाले का फल भी बदल जाता है। तो एक तो यदि आपको दोष है और आपका यदि ऑपरेशन से जन्म हुआ है, आप निश्चिंत होकर के सारी कुंडली उठा करके एक तरफ रख दो। और दूसरा, कितने भी दोष हों कोई भी कुंडली में, पितृ दोष है मतलब गुरु ग्रह की समस्या है, गुरु ग्रह के कारण से पितृ दोष आता है, क्योंकि पिता को गुरु माना गया है, गुरु ग्रह का शांति का माना गया है। दादा दादी 80 साल 50 साल 60 साल से ऊपर है, वो शनि ग्रह के निवारक होते, शनि का कारण बनता है वो। तो अब देखिए, आपको इतना समझना है कि यहाँ पर जो बात आई है पितृदोष की, आप कुछ नहीं, आदिनाथ भगवान की जाप करें, शीतलनाथ भगवान की जाप करें, तो भी उससे आपकी शांति होगी। अथवा ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, क्या बोलना, ओम ह्रीम नमो आयरियाणम, इतनी जाप करिए तो भी उससे शांति हो जाती है। तो ये बताया गया, ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु ग्रह की अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनको ये दोष आया है पितृदोष, वैसे व्यक्ति जिनको शनि दोष हो, वो काली वस्तु ना खाएं, काले वस्त्र ना पहने, उस काली चीज का उपयोग ना करें, बस उसका वो दोष 90% दूर हो जाएगा। दान करें उस चीज को। इसके लिए पीली वस्तु का, जैसे आम है पका हुआ, संतरा है पका हुआ, ऐसी चीज दान करें, गुरुओं को आहार आदि में दें, और स्वयं उसका सेवन ना करें, तो उससे भी ये दोष दूर हो जाता है। फिर आप भक्तामर पाठ प्रतिदिन करें तो भी आपका ये दोष दूर हो जाएगा। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में
प्रिया जैन, छिपेटी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत। उनका प्रश्न ये है, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मुनि संग को भी मेरा त्रिवार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, अगर जहां पर बहुत अत्याचार या ज्यादा परेशान किया जा रहा है, चाहे वह फैमिली में हो, चाहे वह जॉब में हो, या उस जगह से अगर रिजाइन दे दिया जाए, अलग हो जाए, ऐसा डिसीजन लिया जाए, तो क्या वह उचित होगा? और अगर उचित है तो फिर घबराहट क्यों होती है? घबराहट को कैसे दूर करें? बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि यदि आप कोई सर्विस करती हैं, हमारी प्रिया जैन है, चिपैटी से आशीर्वाद है उनको, और उन्होंने अपनी समस्या भेजी कि यदि हमारे लिए हमारे साथ अन्याचार किया जा रहा, हमें परेशान किया जा रहा। हम समझते हैं आज की परेशानी ऑफिस में बड़ी विकट होती हैं, उनके साथ में शारीरिक शोषण करने की भी परेशानियां होती हैं, उनके साथ में और भी दबाव की भी परेशानियां होती, काम की भी परेशानी दी जाती कि तुम्हें इतना करना पड़ेगा, नहीं तो हटा देंगे। देखिए, जहाँ पर अति अन्याय और अत्याचार हो रहा हो, जहाँ पर हमारी शील और संयम का विघात हो रहा हो, वहाँ पर आप खुल करके पहले तो डट करके विरोध करें, डट के विरोध करिए, डरिए मत, और कभी ऐसे अन्यायी लोगों का साथ मत दीजिए। आपको मालूम है हम निकल जाएंगे तो कुछ नहीं सुधरने वाला है, दूसरा और आएगा तो उसके साथ भी यही होगा। तो एक तो उसके लिए सही रास्ते पर लाने का उपाय है कि आप बिल्कुल वहाँ पर रानी चेल ना बनिए, वहाँ पर आप सीता बनिए, वहाँ पर आप अपने आप में महान एक सती बन करके अपना काम करें, और अपने आप में दृढ़ विश्वास संकल्प लें कि मैं इस अन्याय का साथ नहीं दूंगी, और आप वहाँ से अभी रिजाइन ना दें। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं और अपने आप में दृढ़ता लाएं, जिससे ये अन्याय आगे भी रुक सके। उसके बाद यदि निकाल दे कोई बात नहीं, लेकिन जब निकाल भी देंगे वो तुम्हें, तो दूसरा आएगा उसके साथ भी यही होगा, तो फिर समझ में पोल पट्टी सब खुल जाएगी, क्योंकि भगवान के द्वार में देर है पर अंधेर नहीं है। एक ना एक दिन तो कहते 100 दिन चोर की तो एक दिन साहूकार की हो ही जाती है। इसलिए आप उसका डट के पहले तो विरोध करें, सामना करें, और अपने आप में दृढ़ रहें। दूसरी बात यह कि देखिए, जब कभी भी कोई की रोटी रोजी छिनती है या कोई बेसहारा हो जाए, जैसे घर से परेशानी और घर से छोड़ के चले जाएं, तो स्वाभाविक है क्या होगा कैसा होगा, भविष्य को देख करके आदमी को चिंता तो होती है। तुम बेटी तुम्हें क्या, हम लोगों को भी होती है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि जब तक अपना स्थायी अपन को सहारा नहीं मिलता है, जीवन साथी नहीं मिलता है अच्छा अपनी समाज का, तब तक तो ये समस्याएं आती हैं। फिर भी घर में यदि है तो फैमिली से संबंधित यदि है तुम्हारे लिए, तो घर से भाग करके कभी कोई कार्य नहीं करना, और आप उनको भी अपने ढंग से समझा करके बुझा करके कैसे भी अपना कार्य निकालिए, और अपने तरफ लाने के लिए उन सामने को एक प्रकार से आप उनको अपना ऐसा व्यवहार कुशलता लाएं जिससे कि वो आपके पक्ष में हो जाएं और आपके अनुसार भी वो कार्य करने लगें। आशीर्वाद। कर लो तो चलो। श्रीमान, अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, प्रधान जी, सीपी ब्लॉक, प्रीतमपुरा, दिल्ली। बहुत दिन से लगे थे, लेकिन लाइव प्रश्न पूछने का आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आए और आकर के थोड़े पास से आए, आकर के अपना प्रश्न करें। गुरुवर के चरणों में बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कभी कोई हमने नियम ले लिया, जैसे अब महिलाएं हैं, इन्होंने नियम रखा पूजा का, पाठ का, विधान करने का, और कभी किसी गुरुवर का आगमन हो गया तो इनको आकुलता ये हो जाती है या हमको आकुलता ये हो जाती है कि हमें वो जो हमने नियम लिया है अभी इसका पूजन का या विधान का, उसमें जाएं कि प्रवचन में जाएं कि आहार में जाएं, तो वो आकुलता के अंदर ना तो वो काम कर पाते हैं ना ही वो प्रवचन सुन पाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। देखिए, आपने जैसे हमारे प्रवीण भैया प्रधान जी हैं, यहाँ के आशीर्वाद हैं। आपका प्रश्न है ये प्रीतमपुरा दिल्ली सीपी ब्लॉक मंदिर में यहाँ पर एक कार्यक्रम है, तो आपने जो कहा ये प्रश्न बहुत उचित है और लोगों के मन में
क्या हमारे ब्रह्मचारी भैया के मन में भी ये प्रश्न आया था, और उन्होंने भी, ये हमारे सामने बैठे हैं हमारे भैया जी आनंद स्वरूप जी जलेसर वाले, और बहुत त्याग संयम बहुत है उनका, उनको भी ये आया कि महाराज हम यहाँ बैठते हैं तो हम पूजा नहीं कर पाते, स्वाध्याय छूटता है या फिर पूजन छूटती क्या है। तो उसके कुछ उपाय हैं। देखिए उपाय ये हैं, जैसे मान लो आपने पूजन का नियम लिया है कि हम पूजन करेंगे, तो देखिए देव शास्त्र गुरु बराबर होते हैं और प्रतिमा एक चेतन और एक अचेतन होती है। आप ने नियम लिया है कि हम पूजन करेंगे और चौका भी लगाना है, तो आप सुबह जाइए भगवान के साथ चरणों में जा कर के वंदन करिए, नमन करिए, 2-3 अर्घ चढ़ाइए और आप जा कर के अपना आहार की व्यवस्था करिए, पूजन को संक्षिप्त करिए और वहाँ जा कर के आप चौके में जा कर के आपने पूरी तैयारी कर ली। अब जब गुरु आपके यहाँ यूं जाके बैठ गए, तो ये भी एक प्रतिमा है, चेतन प्रतिमा। उसके सामने आप बैठ करके पहले एक देव शास्त्र गुरु का आवाहन करिए और अत्र बोल करके आप अर्घ चढ़ाइए देव शास्त्र गुरु का। और फिर इसके बाद में आपका यदि 16 कारण रविवार है तो आप उसका भी एक अर्घ चढ़ाइए। फिर उसके बाद सामने गुरु की पूजा करिए पूरे। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः, आचार्य निर्भय सागराय नमः, जलम निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः, आचार्य निर्भय सागराय नमः, जलम चंदनम निर्पामति स्वाहा। ऐसे करके अंत में एक अर्घ और चढ़ा दिए, आपकी पूजा पूरी हो गई। पूजा मानी जाएगी, आपकी पूजा खंडित नहीं मानी जाएगी। एक समस्या का समाधान हुआ। फिर इसके बाद में आता, आप स्वाध्याय करते, कोई बात नहीं, सुबह शाम कभी भी आकर के गुरु के प्रवचन सुन लिए। तो ये 5 प्रकार के स्वाध्याय, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, ऐसे नियम होते हैं। अब जैसे हम लोग भी विहार करते हैं, समस्या आती, बस एक कायोस्वर कर लिया, पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम, श्रुत भक्ति कायोसर्गम करोमियम, और श्रुत भक्ति पढ़ ली। फिर इसके बाद में आचार्य भक्ति कर ली, उसका कायोस्वर कर लिया। फिर नमः श्री वर्धमानाय मोक्ष मार्ग से नेतरम 2-3 दोहा वगैरह पढ़ करके बस फिर पुनः स्वाध्याय निष्ठापन विलयम श्रुत भक्ति कायुसर्ग हो गया। ऐसा करके भी पूरा कायुसर्ग हम लोग पूरे करते हैं। वैसे गृहस्थ भी कर सकता ऐसी परिस्थितियों में। और ध्यान रखिए, यदि छोटा नियम है और छोटे नियम के सामने बड़ा नियम पल रहा है, तो वो छोटा नियम टूटा हुआ नहीं माना जाता, वो क्योंकि जहाँ वृद्धि हो जाए वो टूटा नहीं है। जैसे कि देखिए, एक श्रावक ने लिया कि मैं आजीवन भगवान के दर्शन और पूजन करूँगा, अब वो स्वयं मुनि बन गया, अब वो पूजन करेगा क्या? नहीं। तो उसका नियम टूट गया क्या? नहीं, नियम नहीं टूटा, उस नियम में और वृद्धि हो गई है, तो वो नियम टूटा हुआ नहीं माना जाता। इसी प्रकार से आपने नियम लिया कि हम स्वाध्याय करेंगे, पूजन करेंगे, और इस बीच में आपके यहाँ पर आचार्य परमेष्ठी आ गए हैं और भी मुनिराज संघ आ गया है, आपने वहाँ चौकी में पूजन कर लिया, आपका पूजन हो गया, उनके 10 मिनट उपदेश सुन लिए, आपके पूरे कार्य हो गए, तो आहार और बढ़ गया तुम्हारा। तो वो नियम की वृद्धि हुई, ना कि नियम टूटा है। इसलिए सारे विकल्प जार छोड़ करके अच्छे ढंग से आहार पानी की क्रिया करना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। आशीर्वाद। अंजलि जैन आए और आकर के अपना अगला प्रश्न, शिपी ब्लॉक प्रीतमपुरा महिला मंडल की मुख्य सदस्यगण है सभी, ये आपके सामने जो दिख रहे हैं, आए और आकर के अपना प्रश्न करें। मेरी ओर से गुरु के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक छोटा प्रश्न है। आजकल पद्मावती माता का मंदिर में बहुत है, उसमें एक है कि श्रीफल जो चढ़ाते हैं, पहले तो उसको चढ़ा दिया, फिर जब पूजा पाठ हो गई तो उसी को वहीं पर उसको नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में दे दिया। क्या ये मंदिर में चढ़ा हुआ धर्म हम प्रसाद के रूप में ले सकते हैं? देखिए सुनिए, ऐसा है कि ये परंपराएं अलग अलग हैं, ये अलग अलग परंपराएं हैं। देवी को अर्घ नहीं चढ़ाते, भेंट की जाती है। जैसे आप अपने मेहमानों को कोई भी भेंट देते हैं, जैसे तुम अपने किसी बेटे की ससुराल में गई और एक डिब्बा लेके गए मीठे का, नमकीन का, केला वगैरह लेके गए, और उनको आप चरणों में चढ़ाते हो कि हाथ में देते हो? हाथ में। तो वो भेंट कहलाती है, वो अर्घ चरणों में चढ़ाया जाता है।
तो ये जितने भी देवी देवता होते हैं इनका अर्घ नहीं होता है, उनको भेंट होती तो घ्राण घ्राण बोला जाता। अर्घम निरपामती स्वाहा बोल दिया तो फिर नहीं ले सकते हैं, यही बोलते हैं, तो गलत है, पर नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और यदि घ्राण घ्राण करके रख दिया है या यूं ही लाए हैं और फूम फट करके तोड़ करके फिर बांटा है, वो बात अलग है। यदि वहाँ पर अर्घ दिया गया तो वैसे भी देवी देवताओं को अर्घ नहीं दिया जाता, ये भी ध्यान रखना। जैसा अपन जिनेंद्र देव को देते वैसा, ये भी ध्यान रखना। तो जिनेंद्र देव को जैसा अर्घ अपन बोल करके देते हैं मंत्र सहित, वैसा इन देवी देवताओं को वैसा नहीं करते, क्योंकि ये संयमी होते, संयमी नहीं होते। उनको भेंट दी जाती, भेंट दी जाती है कि भाई ये भेंट इनको हम दे रहे हैं, तो इसलिए घ्राण घ्राण घ्राण, जैसे आप चूड़ी देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो वो उनको ऐसे भेंट किया जाता है। सुनिए, तो वो चीज़ निर्माल्य नहीं होती है, निर्माल्य नहीं है वो। सुनो, अर्घ लिखा है, आज की बुद्धियाँ बदल गई हैं, अलग अलग हो गई हैं, और ये विवादित प्रश्न है, इसको ज़्यादा मत खींचो। क्या कैसी है तुम्हारी जो भावना बने, जैसी तुम्हारी परंपरा हो सो करो। हम इसके संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आज के समय तरह तरह की अभी व्हाट्सएप युद्ध होने लग जाते। महाराज ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कल के दिन हमारे लिए चपेट में ये सब कुछ ले लेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को अलग से समझना आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न लेकर सत्र का अंतिम प्रश्न करें, थोड़ा पास आए। आचार्य श्री के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी 10 साल की पोती, जब भी मैं ये कहती हूँ कि मंदिर में दान देना है तो ये बढ़ता है। लोग भी बोल देते हैं कि भाई मंदिर में जितना दोगे और बढ़ेगा, तो कहती है क्या हम लालच के कारण मंदिर में दान देते हैं? तो बच्चों को कैसे समझाया जाए? कहती है दे दिया तो दे दिया, ये क्यों बोलते हो कि बढ़ेगा? सुनो, कहना ऐसा होता है कि ये आगम में लिखा हुआ है कि देखिए ऐसा है कि आप जैसे बताया गया है कि चने का पेड़ है, काय का चने का पौधा, अब वो उग करके आया, उसके ऊपर की कोंपल तोड़ोगे तो और फैलेगा, बढ़ेगा। आप किसी पेड़ की कलम करोगे थोड़ी, तो कलम करने के बाद पेड़ और फैलता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि अपन थोड़ा भी दान देते हैं, तो ये आचार्यों ने कहा है समय सार जैसे ग्रंथ में, और अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के उसमें कि बताया गया कि बट वृक्ष के बीज के बराबर छोटा सी भी दिया जाए तो हजारों गुना ला करके सामने देता है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, सो कह दिया, हमें लोभ लालच नहीं है कि हमारा बढ़े, लेकिन इसका स्वभाव है कि वो तो बढ़ेगा ही। अब सूर्योदय होगा तो सूर्योदय होगा तो प्रकाश तो बढ़ेगा ही, दिन बढ़ता चला जाएगा एक सीमा तक। तो अब कहे कि हम सुबह उठेंगे को सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, तो वो तो स्वाभाविक मिलेगा। तो ये कह दिया जाता है, ये थोड़ा सा अज्ञानियों को, कई लोगों के मन में ये बात आती है, अरे ये तो हमारे पैसा चला गया, ये तो चला गया। चला नहीं गया है, उल्टा अपन को मिलने वाला है। एक उदाहरण और समझाया जा सकता है कि देखिए हमने जो दिया है ये कैसे बढ़ता है। सुनो, जैसे कोई व्यक्ति ने यहाँ पर भारत का है और उसके पास 1 अरब रुपए है, रुपए, अब उसको अमेरिका ले जाना है, वहाँ व्यापार करके बढ़ाना है, तो क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? डॉलर में। और वो पैसा वहाँ जा कर के वहाँ वो चल जाएगा। इसी प्रकार जो पैसा हम भगवान के चरणों में दान पुण्य के रूप में खर्च करते हैं, तो वो जो दान दिया है वो पैसा पुण्य में कन्वर्ट होता है, और वो पुण्य में कन्वर्ट होता असंख्यात गुना, तो वो बढ़ गया। और फिर उसके बाद जब हम जहाँ जाएंगे तो पैसा लेके नहीं जाएंगे, लेकिन पुण्य अपने साथ में ले जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता कि दान देना चाहिए, इससे ऐसी वृद्धि होती है, ऐसा समझाया जा सकता। आशीर्वाद। सत्र का अंतिम प्रश्न करें, थोड़ा पास आए। आचार्य श्री के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी 10 साल की पोती, जब भी मैं ये कहती हूँ कि मंदिर में दान देना है तो ये बढ़ता है।
लोग भी बोल देते हैं कि भाई मंदिर में जितना दोगे और बढ़ेगा, तो वो कहती है क्या हम लालच के कारण मंदिर में दान देते हैं? तो बच्चों को कैसे समझाया जाए? कहती है दे दिया तो दे दिया, ये क्यों बोलते हो कि बढ़ेगा? हाँ सुनो, कहना ऐसा होता है कि ये आगम में लिखा हुआ है कि देखिए ऐसा है कि आप जैसे बताया गया है कि चने का पेड़ है, काय का? चने का पौधा। अब वो उग करके आया, उसके ऊपर की कोंपल तोड़ोगे तो और फैलेगा, बढ़ेगा। आप किसी पेड़ की कलम करोगे थोड़ी, तो कलम करने के बाद पेड़ और फैलता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि अपन थोड़ा भी दान देते हैं, तो ये आचार्यों ने कहा है समय सार जैसे ग्रंथ में, और अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के उसमें कि बताया गया कि बट वृक्ष के बीज के बराबर छोटा सा भी दिया जाए तो हजारों गुना ला करके सामने देता है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा, सो कह दिया हमें लोभ लालच नहीं है कि हमारा बढ़े, लेकिन इसका स्वभाव है कि वो तो बढ़ेगा ही। अब सूर्योदय होगा तो प्रकाश तो बढ़ेगा ही, दिन बढ़ता चला जाएगा एक सीमा तक। तो अब कहे कि हम सुबह उठेंगे को सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, तो वो तो स्वाभाविक मिलेगा। तो ये कह दिया जाता है, ये थोड़ा सा अज्ञानियों को, कई लोगों के मन में ये बात आती है, अरे ये तो हमारे पैसा चला गया, ये तो चला गया। चला नहीं गया है, उल्टा अपन को मिलने वाला है। एक उदाहरण और समझाया जा सकता है कि देखिए हमने जो दिया है ये कैसे बढ़ता है। सुनो, जैसे कोई व्यक्ति ने यहाँ पर भारत का है और उसके पास 1 अरब रुपए है, अब उसको अमेरिका ले जाना है, वहाँ व्यापार करके बढ़ाना है, तो क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? डॉलर में। और वो पैसा वहाँ जा करके वहाँ वो चल जाएगा। इसी प्रकार जो पैसा हम भगवान के चरणों में दान पुण्य के रूप में खर्च करते हैं, तो वो जो दान दिया है वो पैसा पुण्य में कन्वर्ट होता है, और वो पुण्य में कन्वर्ट होता असंख्यात गुना, तो वो बढ़ गया। और फिर उसके बाद जब हम जहाँ जाएंगे तो पैसा लेके नहीं जाएंगे, लेकिन पुण्य अपने साथ में ले जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता कि दान देना चाहिए, इससे ऐसी वृद्धि होती है, ऐसा समझाया जा सकता। आशीर्वाद। राजधानी चेन्नई से सुरेश कुमार जी जैन बोहरा का आया है, उनकी जिज्ञासा है कि तुरंत समाधान करें। आज सुबह से एक कबूतर का जोड़ा दुकान के अंदर आने का कई बार प्रयास कर चुका है, शायद अंडे का समय आ गया है। मैं उलझन में हूं, क्या करूं, क्योंकि दुकान रात को मंगल होने से उनको भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, और ना ही ऐसा विचार आता है, और ना आने दूं तो भी मन नहीं करता। धर्म क्या है, क्या उनको आने दूं या नहीं? सुरेश जी बोहरा का जो प्रश्न है वो धर्म संकट वाला प्रश्न है। देखिए, यदि मैं कह दूं कि मत आने दो तो अंतराय कर्म का बंद होगा, देखना। फिर यदि कह दूं आने दो तो दुकान है गंदगी फैलाएगा। इसलिए आप श्रावक के धर्म के अनुसार अपने विवेक से काम करें। श्रावक कैसा कर सकता है उस विवेक से आप काम करें। कि जैसे कि एक शिकारी था, उदाहरण दे देता हूँ सुरेश जी को, कि शिकारी था और गाय के पीछे भागता जा रहा है, गाय भी भाग रही है। अब उस बीच में वहाँ मुनिराज आ गए रास्ते में। अब वो समझ गया कि शिकारी पूछेगा क्या पूछेगा कि गाय यहाँ से निकली है, तुम वहाँ से आ रहे हो, अभी मैं कहूँगा कि निकली है तो वो पकड़ करके हत्या कर देगा, और यदि हम कहेंगे नहीं निकली तो झूठ का दोष लगेगा। अब हम सत्य महावृत्ति हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो मुनि महाराज वहीं खड़े हो गए पेड़ के नीचे उसको देख करके। तो वो कहता है, वो कहे क्यों बाबा गाय निकली? बोले भैया जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से कोई गाय नहीं निकली। क्या कहा? जब से मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ तब से कोई गाय नहीं निकली। देखिए झूठ भी नहीं बोला,
गाय भी बच गई। तो ऐसे विवेक से कुछ काम किया जाता है। आप भी अपने विवेक से कार्य करें। आशीर्वाद। थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल का पहला प्रश्न लेकर के बड़े आनंद के साथ उपस्थित होंगे ब्रह्मचारी आनंद भैया, जलेसर, उत्तर प्रदेश, भारत। क्या रहेगा उनका प्रश्न, ये आज नहीं, अभी आपको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बज गए हैं 7, हम भी साथ, तुम्हारा भी साथ, गुरुदेव का साथ, इतना ही था। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेंगे। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, आते रहिए और ऐसे ही निर्भय वाणी का आनंद प्रतिदिन उठाते रहिएगा। आप सबकी ओर से आचार्य भगवान के चरणों में त्रिबार नमोस्तु।